मरियम नवाज़ साहिबा पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई थी सन 2000 में, जहाँ तक मुझे याद है। और जिस दिन नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई थी कराची में स्पेशल कोर्ट में, तो अगर वाहिद आवाज़ खड़े होके जिसने नारा लगाया था जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो वो मरियम नवाज़ थी कोर्ट रूम के अंदर। और उस वक्त कुलसूम नवाज़ मरहुमा भी वहाँ मौजूद थी, शहबाज शरीफ भी, बाकी लोग, क्योंकि बाकी जो उसमें को अक्यूज़ थे वो सब के सब इक्विट कर दिए थे। रहमत हुसैन जाफरी साहब जज थे। तो वाहिद सज़ा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी वो नवाज़ शरीफ को। तो मरियम नवाज़ साहिबा, हम लोग वहीं कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, खड़े होकर उन्होंने बड़ा ज़ोरदार उसका नारा लगाया। उसके बाद ज़ाहिर है जो कुछ हुआ, नवाज़ शरीफ बाहर चले गए। सब इस वक्त जो मरियम नवाज़ साहिबा आई हैं वो शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ के मुकाबले में उनके लिए ज़्यादा टफ़ है सूरत हाल। जब नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बनाया तो नवाज़ शरीफ ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पंजाब में। तो वो लेगेसी जो थी वो अपनी जगह रही उसमें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा मरियम नवाज़ साहिबा को। मैं ना उन्हें नवाज़ शरीफ से कंपेयर कर रहा हूँ या उनके शैडो में, ना मैं शहबाज शरीफ से। मरियम नवाज़ साहिबा ने इमर्ज अगर करना है एज ए पॉलिटिकल लीडर, तो कल अगर जब वो हल्फ उठाएं तो अपनी पहली नशरी तकरीर में वो कम से कम उन सियासी ख़वातीन की रिहाई का ऐलान करें जो उनके मुखालफीन हैं। जो सियासी और भी अगर हो सके तो और भी, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन से सिर्फ ज़बानी नहीं, अमली तौर पे एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपका एक्शन शो करेगा कि आप पॉलिटिकल टॉलरेंस पे बिलीव करती हैं, आप पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन पे बिलीव करती हैं, और उसकी इब्तिदा इन्हीं चीज़ों से होती है कि आप चूँकि पहली खातून वज़ीर आला के तौर पे आपने हल्फ उठाया है, और बहुत खुशाइन बात है, इससे हट के इलेक्शन पे जो चैलेंजेस हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी जगह, लेकिन अब आप वज़ीर आला बन रही हैं। कल आपको याद है यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने थे तो पहली तकरीर में उन्होंने कहा था जजेस की बहाली और तुलबा यूनियन की बहाली, और पूरा जो नेशनल असेंबली थी वो तालियों से गूंज उठी थी। कल वो ऐलान करें अपने सख्त तरीन सियासी मुखालफीन की, वो ऐलान करें डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई की, वो ऐलान करें बाकी जो सियासी कारकुन हैं। यहाँ से अगर आप इब्तिदा करेंगी तो आप सबसे पहले पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने में कामयाब होंगे और एक मिसाल कायम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाएं, बात करें ऑपोजिशन से और ऑपोजिशन को इंगेज करने की कोई, जाहिर है मुख्तलिफ सख्त ऑपोजिशन है। हम बात की है मज़हर साहब।